अदीबा आंटी की वजह से मुझे आपके साथ इस तरह बैठने की इजाजत मिल गई, वरना मम्मी तो। कितनी अच्छी है ना मेरी मामा। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे होने वाले बच्चों के लिए भी ऐसी मामा मिलनी चाहिए। मुझे अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, वो खुद इतना सोच लेती हैं। मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है। आपको पता नहीं कि अदीबा आंटी और मैंने आज क्या देखा है। रोशनी, मैं आपसे जब भी अपनी और आपकी बात करता हूँ ना, आप कोई ना कोई और बात जरूर करते हैं। तो क्या उन बेचारों को ऐसे ही छोड़ दें जिन्हें मोहब्बत के नाम पर लूटा जाता है? सारी दुनिया का एहसास है आपको, बस मेरा ख्याल नहीं। एडीजी साहब, बेगम सर अस्पताल लेकर। क्यों? पता नहीं कह कर गए कि मैं आपको बता दूं। उन्हें हुआ क्या है आखिर? उनका नहीं गए, बस उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उन्हें अस्पताल लेकर चले। सलमान, सलमान, बाबा मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। मुझे अभी वहाँ जाना है, प्लीज मुझे ले चलें, प्लीज। अचानक से हॉस्पिटल? पता नहीं। चलो। हाय। आप लोग लगता है डिनर पे जा रहे हैं? जी नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं आसिया आंटी को देखने। हॉस्पिटल? खैरियत? अंकल कहाँ हैं? ऑब्वियसली वो उनके पास ही होंगे। क्या मतलब हॉस्पिटल में आंटी एडमिट हैं? अब हॉस्पिटल जाएंगे तो पता चलेगा। अरे लेकिन उनको हुआ क्या? वो तो बिल्कुल ठीक थी। देखिए प्लीज, हम आपको इतनी डिटेल्स नहीं बता सकते, हम लेट हो रहे हैं, प्लीज। अच्छा सुने, इज इट ओके अगर मैं आप लोगों को फॉलो कर लूं हॉस्पिटल तक, प्लीज? As you wish. थैंक यू। ये रुस्तम हमारे साथ हॉस्पिटल क्यों जाएगा? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उससे पूछें या फिर खुद से पूछें। जो लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ डिसीजन नहीं लेते, उन्हें सफर करना पड़ता है। मैंने खुद एतमादी से फैसला करने वाले लोगों को हारते हुए देखा है। वो लोग फिर भी रिलैक्स होते हैं, अपनी जिंदगी का ब्लेम किसी पर नहीं डालते, अपना वक्त बचाते हैं और कोई नया फैसला करते हैं। मेरे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस मुझे सफर से बचाने के लिए तो, बल्कि वो तो मेरा कीमती वक्त भी बचाते। मैं मुतमईन हूं। अच्छा प्लीज तेज चलाएं, मुझे मम्मी की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। ऐसी बातें करोगी तो हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊंगा। अंकल, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कल बोर्ड बैठेगा, आप आंटी की सारी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा जिसके लिए बोर्ड बिठाना पड़े। आपकी डॉक्टर हाशमी से बात हुई है? डॉक्टर हाशमी? वो तो मेरी आंटी के नेबर हैं, मुझे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाबा, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बेटा अभी तक कोई वाज़ेह बात नहीं है, फिर नए सिरे से टेस्ट शुरू कर दिए। मेरे ख्याल में तुम घर जाके आराम करो, मैं हूं ना यहाँ। नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बल्कि आप थक गए होंगे, आप घर जाएं, मैं मम्मी के पास हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं मम्मी को ले आता हूँ। मेरा ख्याल है आप भी घर जाके आराम ही कीजिए। वैसे रुस्तम साहब, अंकल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आपकी यहाँ मौजूदगी कुछ बेमायनी सी है।
अंकल मैं एक्चुअली घर गया था, वहां से पता चला कि आप आंटी को लेके हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो परेशानी हो गई मुझे और मैं हॉस्पिटल आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया। मैं चलता हूँ, आंटी को मेरा सलाम दीजिए। खुदा हाफिज। हाँ, इसे क्यों साथ ले आए थे? कोई बहाने कर देते? अंकल हमें तो खुद भी नहीं पता था। मैं और रोशनी घर पहुंचे तो पता चला कि आप आंटी को हॉस्पिटल लेकर गए। बाहर निकलने लगे तो सामने वो आ गया। अब कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बहाना बना। पसंद तो मुझे भी नहीं है। मेरा सिर दर्द है ये शख्स। आप ठीक कह रहे हैं। खैर आप उसे इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। चले मैं भी चलता हूँ, सुबह चक्कर लगाऊंगा। अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप एक फ़ोन कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। जीते रहो बेटा। खुदा हाफिज़। थैंक यू बेटा। बाय। बाबा मम्मी के पास चलें? बेटा मम्मी आईसीयू में है। तेरे बाप का शक ना बिल्कुल ठीक था। मम्मी इस वक्त ना मुझसे पाप की बात मत करें, जो मैं कह रहा हूँ बस वो समझने की कोशिश करें। जाएं आंटी को हॉस्पिटल में देख लीजिए, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। स्टॉप, वो लोग इनकार कर चुके हैं, अभी हमारा जाना नहीं बनता है। मम्मी अभी तो बनता है। मैं तो नहीं जाती, भले जो मर्जी बोल। मम्मी प्लीज मेरी खातिर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप प्लीज मत डरिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बस एक काम करिए ना, आप उनको जाके मिलिए, ढेर सारा फ्रूट लेके जाइए, उनको टाइम दीजिए ना मम्मी। फिर खर्चे की बात। मम्मी यूके के जो पाउंड्स है ना, वहां से इंटरेस्ट मिलता है हमें। भले हम लोग अपने खून पसीने की कमाई भी तो देते हैं ना। वो बिजली बनाते हैं, हम लोग जनरेटर चलाते हैं, हमारे पैसे से आराम भी तो लेते हैं ना। मेरे को तो दिन रात की टेंशन है बेटा। किस बात की टेंशन? मेरा बच्चा, तीसरी बड़ी जंग शुरू हो गई ना, हमारा पैसा तो वहाँ फंस जाएगा। अगर कहीं एटम बम पड़ गया तो हमारे तो खाते सारे खत्म हो गए और तेरे को फजूल खर्ची की पड़ी हुई है। मम्मी ना तो तीसरी जंग शुरू हुई है और ना ही कोई एटम बम फटा है। बस मैंने आपसे कह दिया है ना, आप रोज आंटी के पास हॉस्पिटल जाएंगी, उनके साथ बैठेंगी, अच्छी अच्छी बातें करेंगी। नहीं भाई, उसने मेरे को इनकार किया है, मेरी वो दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन। मम्मी मैंने बस कह दिया है, आपको जाना ही होगा। वो मेरे को हॉस्पिटल से निकालेंगी और तेरे डैड मेरे को घर से, फिर किधर जाऊंगी मैं? मम्मी बहाने ना बनाएं, एक ही बेटा हूं मैं आपका। नाराज होके चला गया ना तो ढूंढती रह जाएंगी, आपको नहीं मिलूंगा मैं, समझिए आप? तेरी खातिर तो बेटा मैं जहन्नुम में भी चली जाऊंगी। औलाद भी क्या चीज होती है। माँ बाप को ब्लैकमेलिंग ही करते रहते हो तुम लोग, और तू तो मेरी एक औलाद है, क्या करूं? चल, सी औरत है वो, कर लूंगी तेरी खातिर उससे बात। साली मेरे को कैसे दुश्मनी निकाली थी, अभी मैं जाके बोलूंगी बाजी बाजी। सुनो अली, मेरा लैपटॉप जरा लाउंज में रख दो, मैं रोशनी से मिलकर आती हूँ। अभी तक कॉलेज तो नहीं गई ना वो? बीबी आपको मालूम नहीं, बेगम साहब अस्पताल में दाखिल हैं। क्या कह रहे हो? सलमान साहब को तो मालूम है, वही रोशनी बीबी को अस्पताल लेकर गए थे, और साहब तो पहले ही बेगम साहब को लेकर अस्पताल चले गए थे। लेकिन रात को तो मेरी फोन पे बात हुई थी सलमान से, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सच कह रहा हूँ बीबी जी, रोशनी बीबी सलमान साहब के साथ ही गई थी। कमाल है, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो वो भूल गया हो। खैर तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ।
आप अच्छी वाली मम्मी नहीं है। आपने तो डरा कर ही रख दिया था मुझे। ऐसी बातें न करो बेटा। ये जितनी मोहब्बत करती है ना तुमसे, घर जाती ही मेरे पीछे पड़ जाएंगी कि अब मेरी बेटी को अच्छी वाली मामा लगे। तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा इस बुढ़ापे में अच्छी सी मामा है? बाबा, अगर आप पूरी दुनिया भी छान लेंगे ना, तो आपको मेरी मम्मी जैसी नहीं मिलेंगी। हाँ, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। मम्मी, सुन रही हैं आप जरा बाबा क्या कह रहे हैं? अच्छा बाबा, रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? मेरा ख्याल है 2 बजे से पहले आ जाएंगे। रोशनी को घर भेज दीजिए आप, परसों से जा रही है, और आप भी जरा आराम कर लें। नहीं मम्मी, मैं जाऊंगी तो आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। आप मेरे साथ घर चलेंगी। बेटा, मामा की बात मान लो, थोड़ी देर सो लोगी तो फ्रेश हो जाओगी, फिर उसके बाद तुम अच्छी तरह खिदमत कर सकोगी माँ की। बाबा, आप भी तो जाग रहे हैं रात से। अरे बेटा, मैंने तो बाहर लाउंज में बैठे बैठे थोड़ी सी आंख लगा ली थी, फ्रेश हो गया हूँ तकरीबन। कम ऑन, आओ मैं तो छोड़ के आऊँ बाहर। मैं भी आता हूँ। रुस्तम, ए मेरा बच्चा उठ जा, तेरा बाप बोल के गया ऑफिस जा रहा हूँ, इसको भी ऑफिस भेजो। उठ जा मेरा बच्चा। उठा के बाहर फेंक दी मुझे मम्मी। कैसी बातें करता है मेरा बच्चा। मैंने तेरे लिए कितनी मन्नतें मानी हैं, दुआएं की हैं, मजार पे जाके चादरें चढ़ाई हैं। मैं तेरे को उठा के फेंकूंगी? तेरी दादी तो है ना, बोलती थी मेरे घर में औलाद नहीं होती है, तेरे बाप की दूसरी शादी करवा दी थी। मैंने इतनी मन्नतें मानी तो तू पैदा हुआ, तो ये दादी खामोश हो गई। मैं तेरे को कैसे उठा के बाहर फेंकूंगी मेरा बच्चा? मन्नत से ना मिला होता तो उठा के बाहर फेंक देती ना। अभी उठता है या उठ दूं उल्टे हाथ का तेरे को? ये मगरूर लोग हैं, देख ले, गरुड़ की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गई आसिया। बड़ी नई इन्फॉर्मेशन दी आपने मुझे। जो मगरूर होता है वो हॉस्पिटल चला जाता है। हाँ, बरोबर, अल्लाह सजा देता है ऐसे लोगों को। और देख बेटा, बात सुन, अभी तू हॉस्पिटल नहीं जाना। मम्मी 12 साल का बच्चा नहीं हूँ मैं जो मेरा दाखिला मना है वहां पे, या अगर मैं वहां पर गया तो मुझे दूसरी बीमारियों के जरासीम लग जाएंगे। मुझे तो किसी और ही बीमारी के जरासीम लगे हुए। ए माँ, अरे मेरे को पहले क्यों नहीं बोला तूने? वो फजूल सी छोकरी के पीछे ना तूने अपना ये हाल किया हुआ है। मम्मी ये जरासीम है ना, ये उसी छोकरी की वजह से लगे हैं मुझे। एक दफा घर आ जाएगी ना तो सारी बीमारी सेट हो जाएगी मेरी तो। मम्मी से कॉमेडी करता है? हाँ, मैं अच्छे अच्छों के सामने कॉमेडी करती हूँ, तू मेरे लिए कॉमेडी कर रहा है। मम्मी जोक करना कहते हैं, कॉमेडी नहीं कहते। ओए ओए बेटा, इसको ना बीमारी नहीं बोलते, ये थोड़ी देर की छींक होती है। हाँ, इस उम्र में सारे छोकरे ऐसी छींके मारते हैं, बल्कि छोकरियां तो ज्यादा मारती हैं। देख मेरी बात सुन, तू ऐसा कर, किसी अच्छे पैकेज पे ना ट्रेवल एजेंसी को फोन कर, हफ्ता 15 दिन के लिए दुबई चला जा ईमान से। बहुत मजा आएगी, तेरी छींके नजले सब रुक जाएंगे। वो ऐसे भी बड़े बोलते हैं, ये आंख हो जल ना तो पहाड़ हो जाए। कौन से वाले बड़े बोलते हैं मम्मी ये? तेरी नानी। इसलिए बोला था क्योंकि नानी ने रोशनी को कभी देखा नहीं था, देखा होता ना तो ऐसी बात ना बोलती। तो नानी के जमाने में रोशनी मतलब बिजली तो आती थी ना, ऐसे थोड़ी थी जैसे आज हो गया अजाब, बिजली ही नहीं आती है। खुदा पूछे बापडा वालों को भी। मम्मी मुझे सोने दो, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोने दो थोड़ी देर, ठीक है? तू इधर ही है? अल्लाह करे बिजली चली जाए, फिर तेरे को देख के सब बाहर भागना पड़ेगा। चलो जाओ, कहीं नहीं जाने वाला मैं, यहीं पर हूँ बस, बता दिया मैंने आपको। या अल्लाह, ये छोकरी की वजह से क्या क्या हो गया माँ। कितनी रोशनी है ना। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम।
मुझे बताया क्यों नहीं कि रात को आसिया हॉस्पिटल गई थी? अगर अभी आप नहीं आती तो मैं आपको फोन करने ही वाला था बताने के लिए। बेटा रात को मेरी तुमसे बहुत देर से बात हुई थी। उस वक्त क्या रोशनी तुम्हारे साथ थी हॉस्पिटल में? हाँ मामा, रोशनी और मैं हॉस्पिटल में साथ ही थे। और मैं आपको कैसे बताता? आपको बताता तो आप और परेशान हो जाती। आप ऑलरेडी किसी को हॉस्पिटल में देखने गई नहीं थी। मिर्जा साहब क्या सोच रहे होंगे कि मैंने एक फोन करके भी आसिया की तबीयत नहीं पूछी? मामा, मिर्जा साहब ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। वो ऑलरेडी इतने परेशान थे, उन्हें ये ख्याल भी नहीं आया होगा। या अल्लाह, क्या आसिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? मामा, अब तबीयत तो खराब है, कम या ज्यादा ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा। हाँ अलबत्ता मिर्जा साहब आंटी की वजह से नहीं, लेकिन आपके रुस्तम की वजह से बहुत परेशान थे। मेरे रुस्तम की वजह से? ये रुस्तम कहाँ से बीच में आ गया? वही तो आ गया था। मुझे पूरी बात ठीक से बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मामा आप रिलैक्स हो, तसल्ली करें, मैं बताता हूँ हुआ क्या। मियां साहबजादे, तुम्हारी तमाम तर एक्टिविटी से बाखबर होने के बावजूद मैंने कभी रोक टोक नहीं किया, कभी इंटरफियर नहीं किया, इसलिए कि बाप बेटा तो हैं पर दोस्त भी हैं, और दोस्त तो सब शेयर कर सकते हैं। और आप ही से सीखा है मैंने, आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। यहाँ मसला सिर्फ हार जीत का नहीं है, हमारी रेपुटेशन भी है, वो मार्केट में बिजनेस की गुडविल भी है। और मिर्जा साहब जो है ना, वो भी हाई प्रोफाइल का मुकाबला कर सकते हैं। पुराने बिजनेसमैन हैं, उनकी जड़ें हैं, डीप रूटेड हैं, कोई पानी का पौधा या पैरासाइट नहीं है। बाप से अगर विल पावर स्ट्रांग हो ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। विल पावर दो ही लफ्जों से शनासाई है क्या? इसके अलावा भी बहुत से लफ्जों का समंदर है, ओशन ओशन, जिसमें बड़ी बड़ी डिक्शनरियां भी गर्क हो जाती हैं। देखो गलत जा रहे हो, मान लो। I'm sorry, Pops, but this is totally personal. चलो फिर, आई एम भी सॉरी। पहली बार यहीं जाना चाहिए था मुझे। क्या मतलब? किस शय की कमी है मेरे पास? क्या नहीं है मेरे पास? किस बात की कमी नहीं है, किस शय की कमी नहीं है, जरा गौर करना इस बात। एक्चुअली मैं और रोशनी जब घर पर आए तो नौकर ने बताया कि मिर्जा अंकल आंटी को हॉस्पिटल लेकर गए। बस फिर अचानक हम उनके पास जाने के लिए निकले तो सामने रुस्तम मिला हमें। उसने कहा मैं भी साथ चलता हूँ। मैं तो मना कर नहीं सका, बस फिर वो हमें फॉलो करता हुआ हॉस्पिटल आ गया। तो कितनी देर रहा था रुस्तम हॉस्पिटल में? काफी देर तक रहा था, बल्कि उसका जाने का मूड ही नहीं था। उसे खिदमत करने का दौरा पड़ा हुआ था। मिर्जा साहब पहले ही परेशान थे, रुस्तम ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी होगी। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आपको शर्मिंदगी क्यों हो रही है? मेरी वजह से तो रुस्तम ने उनका घर का रास्ता देख लिया। लेकिन मामा, आपका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना तो नहीं था ना? क्योंकि ये लड़का अब सर का दर्द बनता जा रहा है। हालांकि मैंने उनके दफ्तर जाके सेठ साहब को समझाया था। क्या जरूरत थी?
जरूरत नहीं, मेरा फर्ज था। किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है। अब मुझे देखना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे रुस्तम से खुद ही बात करनी होगी। वो सेठ साहब के काबू से बाहर है। सेठ साहब तो बेचारे सीधे साधे नेक से आदमी हैं। अब तो उनका इम्तिहान भी होगा। हाँ, एक हम ही बदमाश है। या अल्लाह। जो लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ डिसीजन नहीं लेते उन्हें सफर करना पड़ता है। वो लोग फिर भी रिलैक्स होते हैं, अपनी जिंदगी का ब्लेम किसी पर नहीं डालते, अपना वक्त बचाते हैं और कोई नया फैसला करते हैं। क्या हुआ है साकिब भाई? क्या प्रॉब्लम हुई है गाड़ी में? जी साहिबा, मोटर जाम हो गया, इस वजह से गाड़ी गर्म। देखा, मैं इसीलिए आपसे कहती थी कि गाड़ी का ध्यान रखा करें, एक बार चेक कर लिया करें इसे। अब यही होना था। क्या करूं मैं अब? अच्छा ऐसा करें कि आप मुझे कोई टैक्सी ऑटो ही कर दें। बीबी साहिबा, मोटर और मौसम का कोई भरोसा नहीं। साकिब भाई आपको पता नहीं है, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो वो कितनी परेशान होंगी। बीबी जी 5-7 मिनट का रास्ता है, अल्लाह का नाम लेके पहुंच जाएंगे। साकिब भाई अपनी बातें बंद करें और प्लीज मुझे कोई टैक्सी ऑटो करके दें। इसमें बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता है। जाएं प्लीज, जाएं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी अब? काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ बेटा। आप अकेली हैं? रोशनी और मिर्जा अंकल नहीं हैं आपके साथ? मिर्जा साहब अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। रोशनी को तो मैंने सुबह जबरदस्ती घर भिजवा दिया था, कल से जाग रही थी, आने वाली होगी। मामा भी आई होंगी आपसे मिलने के लिए? हाँ, मिर्जा साहब ने जिक्र तो किया था, मगर बेटा उस वक्त बस हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी हैं मम्मी आप? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। मम्मी आई एम सॉरी, आने में जरा लेट हो गई, गाड़ी खराब हो गई थी। मैं परेशान हो रही थी कि आप अकेले होंगी। नहीं बेटा, अकेली किधर, तो पहले रुस्तम आ गया था, उसके बाद सलमान आ गया। रुस्तम? हाँ, रुस्तम। उसे देखकर तो मुझे गुस्सा आ गया, ऐसी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मम्मी वो तो परेशान करते हैं, उसने हैरान कैसे कर दिया? ख्याल रखा है उसने मेरा, भाग भाग के सारे काम करता रहा, पानी, दवा, खाना, हर चीज का ख्याल रखा। नर्स कहाँ थी? मम्मी ये तो उसका काम है ना, मैं अभी इंचार्ज से उसकी कंप्लेन करती हूँ। नहीं बेटा, कंप्लेन मत करो, वो
वो भी मेरे ही कामों के लिए भाग दौड़ कर रही थी। एक्सक्यूज मी। हेलो मम्मी बैठ जाओ बेटा। क्या बोलता है तू? तेरे को उसने बेटा बोला और तूने अपने हाथों से उसको पानी पिलाया, पी लिया? मम्मी आप दुआ करो कि आंटी पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रहे और मैं रोज उन्हें पानी पिलाऊं। अरे क्यों खर्चा करवाता है तू? देख, सुबह सुबह अस्पताल वाले ना रोजाना 1 लाख रुपया लेते हैं। 30 दिन के 30 लाख रुपए बनेंगे, गरक हो जाएंगे हम लोग। बेटा 7 दिन का पैकेज बना, 7 लाख है ना, अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल होता है। वही वही। और बात सुने, ये जो फोर्ट होता है ना, बिलियंस में बनता है, लाखों में नहीं बनता। मैंने ये बिल भी लगाया, खाली पोर्ट तो नहीं बोला ना। तू ना मम्मी का मजाक बनाता है। तेरे को पता मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसकी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन तेरे को तो ग्रामर में पढ़ाया ना मैंने। अच्छा ना मम्मी, सॉरी। बात सुने, आप अपना मूड बिल्कुल ठीक कर लीजिए। आज आपका बेटा बहुत खुश है। ठीक है, उसने बेटा बोला है तेरे को, दामाद नहीं बोला है। हाँ तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप मुझे। नेक्स्ट मंथ से मुझे दामाद भी बोल रही होंगी वो अपना। तो अब तो खुश है ना मेरा बच्चा? हाँ चल अभी मेरा बाप ऑफिस चला जा। तेरे बाप का मूड इतना खराब है, एक तो इसका मुंह बुरा और बुरा बना के गया सुबह सुबह। जा जल्दी ऑफिस चला जा। जा रहा हूँ मम्मी, बस चंद दिन की और बात है और सबके मूड अच्छे हो जाएंगे। इसकी क्या कीमत बढ़ा दी, रोज महंगा होता जा रहा है ये भी। चलो ये लीजिए। बस ना बेटा, थोड़ा सा तो पूरा बोल पी लिया बस। अच्छा ये बताएं कि ये बना कैसे था? हाँ बहुत अच्छा, मजेदार। ये आखिर मैंने बनाया है। इतने देर के बाद मेरे पेट में कुछ गया है तो जरा सा आंखों में रोशनी भी आई है। अब अल्लाह करे हजम हो जाए। अच्छा ये बताएं कि आपको वॉमिट तो फील नहीं हो रही ना? तुम्हारे सामने अभी जो इंजेक्शन लगा कर गया है वो वॉमिट रोकने के लिए ही था ना? कैसी डॉक्टर हो, तुम्हें पता ही नहीं चला? मम्मी डॉक्टर और वकील प्रैक्टिस से ही तो सीखते हैं, ऐसे थोड़ी। अच्छा अच्छा भाई अच्छा। चलो जी, अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ और अल्लाह करे तुम्हारा घर में बस तब अपनी आंखों से देख सकूं। माँ में दिखावा जरा ज्यादा है, एक लड़का बहुत अच्छा है। ये आप किसकी बात कर रही हैं? रुस्तम की बेटा। अदीबा ने भी एक उम्र गुजारी है, ऐसे ही बिना सोचे समझे तो नहीं वो किसी को उठा के ले आई होगी मिलवाने। मम्मी प्लीज, इस वक्त आप अपनी देखें, अपने बारे में सोचें, अपना ख्याल करें। ये सब फजूल बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। मुझे तो ये सुन के बहुत खुशी हुई। दोनों माँ बेटा बाकायदगी से हॉस्पिटल्स जाते हैं, मरीजों की मदद करते हैं, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, और अभी तो आपने कहा था कि माँ दिखावा करती है। अरे बेटा, जेब तो ढीली करती है ना, कुछ खर्च करती हैं, फायदा गरीबों का होता है। वो 1 घंटा आपके पास क्या गुजार के चला गया, आपने उसकी हर बात पे यकीन कर लिया। मैं अदीबा आंटी को कहती हूँ कि आपके पास उसको आने से रोकें। नहीं, तुम अदीबा से कोई बात नहीं करना। अरे मुझे जरा देख तो लेने दो इन लोगों को। लेकिन मम्मी बस। अरे बेटा, जब लड़की माँ बनती है ना तब उसे अपनी माँ की समझ में आती है।
अस्पताल की शक्ल देख देख कर बेटा कैसे कैसे वहम और वसवसे आते हैं, तुम नहीं समझ सकते। अल्लाह खैर करे। आंटी का सुनकर दुख हुआ मुझे, मगर साथ ही बहुत गुस्सा आया। क्यों? रोशनी ने मुझे नहीं बताया। ऐसा लगता है सिर्फ मुझे ही उसकी परवाह होती है, उसे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। ऐसी होती है दोस्ती। जी यार, दोस्ती में बदगुमानी अच्छी बात नहीं, और दोस्ती में बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ही बदगुमानियाँ हो जाती हैं, और जब असली बात साबित होती है तो उल्टी शर्मिंदगी होती है। अगर वो मुझे बताती तो मैं उसकी हेल्प करती ना। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सुबह रोशनी कॉलेज में थी, उसके बाद दोपहर को मेरे साथ थी, रात पूरी वो हॉस्पिटल में रही आसिया के साथ। उसे अपनी होश नहीं है तो उसे फोन का क्या होश? अच्छा, असल में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए तो कहते हैं कि बदगुमानी अच्छी बात नहीं है। हमारी तरह दूसरे इंसान के भी मसले मसाइल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बल्कि तुम्हें ये बात सुनकर हैरत होगी कि आसिया की तबीयत कल रात को खराब हुई और मुझे आज सुबह पता चला। क्या? उसने आपको भी नहीं बताया? नहीं, मैं तो रात को एक पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में थी। सुबह जब मैं घर आई तो मुझे सलमान ने बताया और मैं चौंक गई, मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। मेरी बात समझ गई ना तुम? हाँ जी, हाँ बिल्कुल समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बैठो ना सलमान। कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली मैं आसिया आंटी को देखने हॉस्पिटल गया। अच्छा, कैसी तबीयत थी उनकी? मैं सुबह गई थी तो वो सो रही थी। मैंने मिर्जा साहब से खैरियत पता की और वापस आ गई। अब फिर जाऊंगी थोड़ी देर में। वैसे मामा, मुझे लगता है कि आज आपको वहाँ पे रात में स्टे करना चाहिए, क्योंकि रोशनी काफी थक गई है। ऐसा ना हो कि वो इस चक्कर में खुद को बीमार कर ले। मैं रुक जाऊं? मुझे तो घर से कोई मसला भी नहीं होगा। जी, अगर हमें जरूरत हुई तो हम जरूर तुम्हें बुला लेंगे। सलमान, मैं रोशनी को फोन करके बता देती हूँ कि अभी तुम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगे और उसे ले आओगे वापस घर। तो तुम्हें कोई काम हो तो वो कर लेना पहले। ठीक है मामा, मुझे कुछ ईमेल चेक करनी है, मैं थोड़ा काम कर लूँ? ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं मैरी जिंदा हूँ मैं, और बिल्कुल ठीक भी। और कल तुम्हें मैं अपने जिंदा होने का सबूत देने आ रही हूँ। तुम भूल रही हो कि मेरे साथ होते हुए तुम्हारी औकात सिर्फ एक फोटो की थी। बाकी बेचारी मैरी भूल जाती है कि मेरा नाम रुस्तम सौरभ का बाप। शहजादी के जिस्म से सारी सुइयां निकल गई हैं, बस आंखों की बाकी है। तो आंखों की पहले निकालनी थी ना। बाप से मायूस नहीं होता। रुस्तम की वैसे एक बात मुझे ये अच्छी लगी, जो उसके दिल में होता है
साफ कह देता है तुम उसे अच्छी लगी हो, तुमसे वो शादी करना चाहता है। न खुद ही सोचो जरा, लड़की के पीछे लगने की बजाय लड़की के माँ बाप को कायल करने की कोशिश कर रहा है।